देखता हूँ जब आपका पर्सनल मैसेज तो दिल खुश हो जाता है यह जानकर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस को लेकर बेहद ही सजग हैं और सचेत हैं और आपको साइंस बढ़िया से समझ में आ रही है। तो एक बार आपका फिर से आपके अपने साइंस विजन आर में हार्दिक स्वागत है। और हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर हमारा जो पढ़ाने का मकसद, फोकस, गोल क्या है, आपका सिलेक्शन। और हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4-5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपका कहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। यहाँ अपना पहला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं इसको, बनता है कहाँ बनता है, कहाँ बनता है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक है ना उनको आप पढ़ कर आएंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको आनंद आएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो यहाँ पर इथाइल एल्कोहल बनता है दहन में, वायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में, किसी में भी नहीं। जैविक प्रक्रम के ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ इस क्वेश्चन, जैसे कि अपनी इस क्लास की खूबी है उसके अकॉर्डिंग। आपको पता है कि ग्लूकोज है ना, ध्यान देना, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, जिसे अंगूर शर्करा या रक्त शर्करा भी कहते हैं। कितने कार्बन है इसमें, 6। यह इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पायरूवेट में, इसमें पायरूवेट में। कहाँ पर, कहाँ पर, तो ध्यान देना, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। अब ये जो पायरूवेट है, क्या है पायरूवेट, ध्यान देना, यह क्या करता है, यीस्ट में, यीस्ट में किसमें कन्वर्ट होगा ये पायरूवेट, ये पायरूवेट है यीस्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल। ध्यान देना, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2 और प्लस में एनर्जी तो होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर इसका निर्माण तो हो गया, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट दूसरा कहाँ है, यीस्ट में। कहाँ पर है, यीस्ट में। किससे हुआ, पायरूवेट से हुआ। एथेनॉल कितने कार्बन युक्त होता है, तो ध्यान देना, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, 2 कार्बन युक्त होता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है एल्कोहल उत्तेजक पदार्थ होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है। इसका यूज और क्या होता है, यह कफ सिरप के रूप में भी प्रयुक्त होता है। किसमें, खांसी जब आ जाती है तब भी इसका एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इसमें वायु होती है क्या, नहीं होती। तो वायु की क्या होती है यहाँ पर, अनुपस्थिति। क्या होगी, अनुपस्थिति। वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ हुआ, यीस्ट में। कहाँ हुआ, यीस्ट में, वायु की अनुपस्थिति में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एथेनॉल का निर्माण होता है वायवीय श्वसन के दौरान और अवायवीय श्वसन के दौरान। तो कहाँ होगा, अवायवीय श्वसन के दौरान, यीस्ट में। क्लियर, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और यहाँ पर आप आंसर बताइए। इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन से, किससे होगा, अवायवीय श्वसन से। आ रहा है समझ में। जिसको साइंस बिल्कुल भी नहीं आती ना, जिसको साइंस का S भी नहीं आता, जिसको केमिस्ट्री का C नहीं आता, जिसको फिजिक्स का P नहीं आता,
जिसको बायोलॉजी का बी नहीं आता उसको भी ये तीनों आने लग जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। बट आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मेरी जितनी भी क्लासें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखना है। पहली जो क्लास हुई है उसको पहले देखना है और जो बाद में क्लास हुई है उसको बाद में देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक। एस फॉर साइंस, एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर सिंसियर, एस फॉर स्मार्ट, एस फॉर सिस्टमेटिक, एस फॉर स्टडी। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? सिस्टमेटिक स्टडी होगी तभी बात बनेगी। नेक्स्ट, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट, ग्लूकोज के जारण, ग्लूकोज के जारण यानी कि इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पन्न करना, या हम कह सकते हैं दहन, जलाना। भोजन का पाचन, अपशिष्ट पदार्थों का वो बाहर निकालना। बताइए फटाफट से कौन सा हो जाएगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मेनली यहाँ पर आपने देखा कोशिका है, कोशिका में क्या है? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करती है? पाइरूवेट में टूटती है। में टूटेगी? पाइरूवेट में टूटेगी। ठीक है। और पाइरूवेट यहाँ पर ध्यान देना, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह। इसमें यह पाइरूवेट है ना, इसमें यह पाइरूवेट क्या होता है? तीन तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर और ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, क्या बनाएगा? एनर्जी। क्योंकि ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन की क्रिया जो हो रही है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, यह वायु की उपस्थिति में होती है, वायु की प्रेजेंस में होती है। इसलिए इसे वायवीय वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मेनली क्या काम हुआ? जारण का, किसका? ग्लूकोज। इससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। क्लियर? अच्छा, अब है मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। अब बात आई है हृदय और उसके कोष्ठ, तो ध्यान देना, एक तो क्या होता है? जल और थल, जल और थलचर। एक क्या है? जलचर। और एक क्या है? थल या स्थल चर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर लेते हैं विशेष रूप से? कशेरुकी प्राणियों की। किसकी? कशेरुकी। प्राणी, कशेरुकी प्राणी। ठीक है, आप आंसर दे सकते हैं फटाफट से, आपके सामने ऑप्शन है। मैं इधर हो जाता हूँ। अच्छा, ये तो क्या है? मछली। कितनी सुंदर है ना? हाँ, देखना ही है। अब यहाँ पर क्या होता है? जो जल और स्थलचर होते हैं, थलचर होते हैं, इनमें कितने कोष्ठ होंगे? त्रिकोष्ठ, त्रिकोष्ठ वाले होते हैं। कितने कोष्ठ वाले होते हैं? त्रिकोष्ठ, तीन कोष्ठ होंगे। अच्छा, जो जलचर है यहाँ पर हम क्या लेते हैं? मछली। इसमें कितने कोष्ठ होंगे? दो कोष्ठ होते हैं। कितने? दो कोष्ठ। और इसी कारण से, ध्यान से सुनना, इसी कारण से यह एकल परिसंचरण तंत्र है। यानी कि पूरी बॉडी में रुधिर की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, रुधिर पूरा घूम कर आएगा, तो केवल एक बार हृदय में जाता है, केवल एक बार। लेकिन मनुष्य में कितनी बार जाता है? दो बार। कितनी बार? दो बार जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य में क्या होता है? दोहरा, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है मनुष्य में। अच्छा, कशेरुकी जितने भी प्राणी ना, कशेरुकी जितने भी प्राणी हैं उन सभी में चार प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? चार प्रकोष्ठ होंगे। क्या होंगे? चार प्रकोष्ठ होंगे। तो यहाँ पर मछली में कितने होंगे? कितने होंगे? दो। नेक्स्ट, रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली
कोशिकाएं हैं, सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी होंगी? रुधिर थक्का। क्या पूछ रहा है फिर? कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और इयोसिन। बताइए फटाफट से। अपने इस सीरीज का नाम ही क्या है? सुपरफास्ट। सुपरफास्ट, मैक्सिमम लर्न, मिनिमम टाइम इन्वेस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 9, ये 9 प्लेटलेट। ये क्या करेंगी? ये कोशिकाएं हैं, यस हैं। तो ये रुधिर क्या बनाती हैं? थक्का। जैसे यहाँ से आप कट गए, कटे, आप देखेंगे कि कुछ देर बाद में यहाँ से खून बहना, रक्त बहना, ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है। और आपने एक पदार्थ और देखा होगा, पानी पानी सा, है ना, उसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। तो इसके कारण तो क्या होता है? रुधिर का थक्का बनता है। लेकिन इस थक्के को बनाने में एक विटामिन और प्रयुक्त होता है। इसके लिए क्वेश्चन है आपके सामने, आएगा कुछ देर बाद में। मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? केशिका, धमनी, सिरा, महाधमनी। बताइए फटाफट से। ये क्या है? अपना हृदय। ये क्या है? बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। इसमें शुद्ध रुधिर आता है फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा से, फुफ्फुस सिरा से। वैसे सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन जब फुफ्फुस लग गया ना, उल्टा हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा शुद्ध, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध। ठीक है। तो यहां पर क्या है अपना आंसर? केशिका। सबसे छोटी क्या होगी? केशिका। ओके, नेक्स्ट। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निश्चंद वृक्क में होता है? कितना होता है? 160 लीटर, 170 लीटर, 180 लीटर, 190 लीटर। फटाफट से आंसर दीजिए। कितना होगा? 180 लीटर। याद कर लेना, कंफर्म है 180 लीटर। नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में बताइए फटाफट से। ऐसे जुनून रहना चाहिए क्वेश्चन के आंसर देने का कि हाँ, इसका आंसर सबसे पहले मैं दूंगा। कौन सा होगा? लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं, इनमें ही पाया जाएगा। नेक्स्ट। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी होती है? मोटी और मजबूत होती है। अब पहले तो ये समझो कि मोटी और मजबूत क्यों चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक उत्तक, प्रत्येक उत्तक और उसकी कोशिका तक क्या पहुंचाना होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके द्वारा जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रुधिर। रुधिर किस में जाएगा? शुद्ध रुधिर किस में जाएगा? धमनी के माध्यम से। ठीक है। अच्छा, अब सोचो, अंतिम पार्ट तक, यहां से लेकर अपने पैर तक, यहां से क्या होता है? पंपिंग होती है और यहां भी जाता है और पैरों लास्ट छोर तक भी जाता है। कौन? शुद्ध रुधिर। तो यहां से पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? पंपिंग मजबूती चाहिए, मजबूत पंपिंग होनी चाहिए। यदि गुब्बारा है, उसकी दीवार क्या है? दीवार उसकी क्या होती है? हल्की होती है। उसको आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा ना गुब्बारा। ऐसे ही यदि दीवार यदि क्या हो? कमजोर होगी, पिचक जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। इसके लिए क्या है? अब शुद्ध रुधिर भेजता कौन है? तो ये देखो, यहां से यहां पर ये क्या है? बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ध्यान सुनना, इसमें आता है शुद्ध रुधिर। किससे? फुफ्फुस सिरा से। किससे? फुफ्फुस सिरा से।
फिर ये यहाँ से वाल्व्स के माध्यम से में आएगा। अच्छा, तो ये कौन सा है? शुद्धि है ना, यहाँ से यहाँ शुद्ध है तो यहाँ भी शुद्धि होगा। अच्छा, शुद्ध होगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी के माध्यम से बॉडी में क्या होगा? शुद्ध रुधिर की सप्लाई होगी। तो यहाँ इसकी पंपिंग मजबूत होनी चाहिए, और तो इसकी दीवारें क्या होंगी? इसकी दीवारें क्या होंगी? मजबूत होंगी। ठीक है, और भी सुन लो, आंसर आप हम दे देंगे अब तो। इसमें क्या होता है? जो दायां आलिंद है इसमें अशुद्ध 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 रुधिर कहाँ से आता है? शरीर के बॉडी के प्रत्येक पार्ट से आता है। अच्छा, फिर ये कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। कहाँ पर? दायां नीले में। अब दाएं नीले से ये कहाँ जाएगा? इससे होते हुए फेफड़ों के पास में। अब फेफड़ों के पास में जा रहा है तो अशुद्ध रुधिर जा रहा है। फेफड़े क्या है? फुफ्फुस, याद रख लेना। फेफड़े क्या है? फुफ्फुस। फुफ्फुस के पास में जब जाएगा कौन? अशुद्ध रुधिर, तो ये जाएगा फुफ्फुस से धमनी से। किससे जाएगा? फुफ्फुस से धमनी से। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है? अशुद्ध। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, सिरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप बता देंगे अब ये कौन सा है? बायां निलय। बायां निलय इसकी दीवार। बायां कौन सा है? दायां नो, बायां आलिंद नो, दायां निलय नो, बायां निलय। राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी। ठीक है, निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? अभी बता दिया था आपको। फेफड़ों से, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त। तो ध्यान दो, फेफड़े क्या है? फुफ्फुस। ऑक्सीजन युक्त है तो सिरा। फुफ्फुस से सिरा बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा किससे जुड़ी है? पिक्चर माइंड में होनी चाहिए, डायग्राम बताइए। बायां, बायां, बायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय। निलय तो होगा ही नहीं, प्राप्त करेगा ना फेफड़ों से, तो क्या होगा? बायां आलिंद। राइट ऑप्शन। रक्त दाब, देखो, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? स्फाइगमोमैनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर। कौन सा होगा बताइए? तो कौन सा हो जाएगा? स्फाइगमोमैनोमीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? ये इस प्रकार से देखिएगा आपको। ठीक है, वो क्या करता है? ऐसे पंपिंग करता है डॉक्टर। क्या करेगा? पंपिंग। ठीक है, दबा दिया बिल्कुल। उस टाइम में कितना आया? मैक्सिमम कितना आ रहा है? वह तो क्या होगा? हाई। वह कितना आना चाहिए? 120 mm Hg आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 120 mm Hg। अब उसको वापस से उसकी हवा निकाल देगा। क्या निकाल देगा? हवा। उस टाइम में उसका कितना होना चाहिए? 80 mm Hg होना चाहिए। ठीक है, इसे कहेंगे हम प्रकुंचन दाब, और इसे शिथिलन दाब। अब तो कितना होना चाहिए? 80 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 120, मैक्सिमम 120। स्वस्थ व्यक्ति की बात है ये। नेक्स्ट, ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है। ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है, अभी बताया था मैंने। बताइए फटाफट से बताएं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। ऐसे फटाफट आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्वसन, परिसंचरण,
उत्सर्जन, पोषण, उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक, देखो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु श्रम, भार तथा संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसी प्रकार से जैविक क्रियाओं को क्या कर देते हैं? उनके वेग को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक। बट उनका एक विशेष नाम दिया जाता है, वह क्या है बताइए? वह क्या है बताइए फटाफट से? वह होगा एंजाइम। क्या होगा? एंजाइम, नॉट हार्मोन, एंजाइम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। CO2 आवश्यक है। कैसे? देखो, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो CO2 तो लेगा पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों से के क्या है? रंध्र, ठीक है। वहां से जल कहाँ से लेता है बताइए? जल कहाँ से लेता है? जड़ों से। अब जड़ों में कौन खींचता है? जाइलम। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। जाइलम। यहाँ क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में 6O2, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन बनी है, क्वेश्चन आया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वह किससे बनती है? किससे बनती है? CO2 से या H2 से? CO2 से या H2 से? किससे बनेगी? जल से। किससे बनेगी? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ग्लूकोज में अपचयन, ग्लूकोज में अपचयन। लिख लेना ये सारे क्वेश्चन, ग्लूकोज में अपचयन, ठीक है। अब देख लो इधर, आंसर आपको मिल गया होगा। CO2 की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, O2 की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, गोल्जिका में, क्लोरोप्लास्ट में। प्यारे, क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। और यदि क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब वह हरा, हरा रंग दर्शाएगा। और हरा रंग दर्शा रहा है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा, होगा। कौन से भाग में होता है ये भी लिख लेना, कौन से भाग में होता है यह? पादप की पत्ती में, ग्रेना में, ग्रेना भाग में होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है, बताइए। पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, जल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका होगा पेप्सिन, प्रोटीन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तंत्रिका कोशिका में, लाल रुधिर कोशिका में, उपकला कोशिका में, पेशी कोशिका में। किसमें होगा? पेशी कोशिका में। राइट आंसर कौन सा होगा? पेशी कोशिका में। क्या होता है ये? क्या है? पायरूवेट। क्या होता है? पायरूवेट। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो पेशी कोशिकाओं में इसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? थकान महसूस होती है। क्या होती है? थकान महसूस होती है। नेक्स्ट, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। कौन करेगा? ग्लूकोज, ATP, माइटोकॉन्ड्रिया, CMP। CMP कौन सा होगा? मैक्सिमम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
हाँ सर, कोशिका का शक्ति ग्रह यही है, तो मुद्रा भी यही होगी। सॉरी, आपको पता होना चाहिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होता है, देखो एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इससे अकार्बनिक फॉस्फेट पी जुड़ता है, ठीक है, क्या जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी। और यह क्या होता है, जैसे जैसे शरीर को किसी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वैसे वैसे यह ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एटीपी, एटीपी, पी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, एटीपी के अंतस्थ फोस्फेट के अभी ध्यान दिया हो तो आंसर आप दे देंगे, विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान है। यानी कि एडीपी से अकार्बनिक फोस्फेट जुड़ा पी, तो बना क्या, एटीपी। वापस से ये हट जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा, एडीपी। अच्छा, इससे ये हटेगा तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है यह बताना है। 25.05, 30.0, 30.5, 35.5 किलोजूल मोल इनवर्स। कौन सा होगा, 30.0, 30.5, कौन सा हो जाएगा, 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। श्वसन वर्णक मायोसिन मांसपेशियों में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन और मेलेनिन। व्यक्ति का रंग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बताइए फटाफट से, कौन सा होगा, श्वसन वर्णक यानी कि श्वसन के लिए जो उत्तरदायी है वह क्या है, हीमोग्लोबिन। कौन उत्तरदायी है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव में सामान्य रक्तदाब का मान होता है, अभी बताया सर आपने, अभी बताया 80, 120, 120, 80 कर देना, ठीक है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, देखो एक तो होता है जाइलम, क्या होता है, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम तो जल प्लस में खनिज लवण, को पादप जड़ों के माध्यम से कहाँ तक पहुंचाता है, पादप के अन्य भागों तक। और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो बनी पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हुआ उसको पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखो, भोजन का वहन, जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, तो किसका करेगा, भोजन का वहन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, सॉरी किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, भोजन का। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, आमाशय कौन से तंत्र का भाग है भाई, स्तन का। उत्सर्जन, पोषण, परिवहन, आमाशय स्टोमाच, पोषण है। आप खा तो लेंगे लेकिन पचेगा कहाँ पर, यदि यही नहीं होगा तो आप कहाँ स्टोर करेंगे इसको, इमल्सीकरण है, इमल्सिफिकेशन कहाँ होगा, यही तो होगा स्टोमाच में। नेक्स्ट, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण। नेक्स्ट, अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, अग्नाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन, कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, ध्यान देना, वसा का, लाइपेज, पेप्सिन,
माइलेज, रेनिन। नाम वसा के लिए कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। कौन सा हो जाएगा? लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट, अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम वापस से रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम रिपीट हो गया। तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मछली में, जल में है तो द्विकोष्ठीय, मानव में कशेरुकी है, यानी कि ये रीढ़ खंभ जिसमें भी है ना उसमें चार कोष्ठ पाए जाएंगे हृदय में। कितने? चार कोष्ठ। मेंढक में, अच्छा ये जल में भी पाया जाता है और थल में भी पाया जाता है, इसमें ही हो सकते हैं तीन कोष्ठ, हाँ इसी में होंगे तीन। अवशोषित वसा का वहन होता है, अवशोषित वसा का वहन होता है रक्त द्वारा, लसिका द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, प्लेटलेट द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा? लसिका द्वारा। कौन सा हो जाएगा? लसिका द्वारा। नेक्स्ट, मानव उत्सर्जन के आधार पर है, मानव किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का, तो अमीनोटैलिक, यूरिया का, यूरिक एसिड, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक और अमोनोटैलिक। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसमें भी दो ऑप्शन सेम आ गए ना। तो कौन सा हो जाएगा? यूरियोटैलिक। कौन सा होता है? यूरियोटैलिक, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करता है, NH2CO NH2। नेक्स्ट, मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है? पोषण का, उत्सर्जन का, श्वसन का, परिसंचरण का? किसका? सबको पता है, श्वसन का। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। बताइए। वृक्क, किडनी। वृक्क की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? क्वेश्चन है, आंसर देखना। नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। इसमें आंसर क्या होगा? उत्सर्जन। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, जल का वहन। नेक्स्ट, स्वपोषी पादप के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है? स्टार्च या मंड के रूप में इकट्ठा होता है जब अतिरिक्त भोजन बना लिया जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इसकी चाहिए, जल की भी चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, बताया था मैंने। कोशिका द्रव्य में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है कि दहन कंप्लीट हो गया। दहन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब वायु की प्रेजेंस है। तो कौन सा श्वसन हुआ? वायवीय श्वसन हुआ। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हरे पौधों में पोषण होता है स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृतपोषी। खुद बनाते हैं हरे पादप तो, इसलिए स्वपोषी होंगे। ऑटो एगस, ऑटो न्यूट्रोफिलिक। भोजन, पाचन, पाचक रस एवं अपशिष्ट को विभिन्न स्थानों पर कौन नियमित करता है? कौन नियमित करता है? स्फिंक्टर, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला, बी एंड सी। बताइए फटाफट से, याद कर लेना। स्फिंक्टर क्या होता है? जहाँ ये आहार नाल है ना, अपनी आहार नाल कहाँ से स्टार्ट हुई? मुंह से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाती है? एनस तक, ठीक है, एनस तक। यहाँ पर के पास में क्या होती है? स्फिंक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? भोजन को फेरिक्स में भेजना, भोजन को ट्रेकिया वायुनाल में जाने से रोकना, भोजन को ड्यूडेनम में भेजना। उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वास नली में ना जाए, इसके लिए क्या होता है? एपिग्लोटिस, घाटी धापन, घाटी धापन। नेक्स्ट,
एंजाइमों द्वारा भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? एंजाइमों द्वारा भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? कहाँ होगा? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है? अग्नाशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज। देखो यहाँ पर ये जो रेनिन है ये किससे निकलता है? किडनी से। किससे? किडनी से, वृक्क से, गुर्दे से। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? द्वितीयक श्वसन अंग है, एक नाक से ले सकते हैं अपन सांस और एक मुंह से भी ले सकते हैं। ए, बाएं फेफड़े में कितने लोब पालियां होती हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है। बाएं फेफड़े में कितने लोब पालियां होते हैं? बताइए कितने होंगे? 3, 4, 2, 1। तो ये है इधर वाला तो है बायां, ध्यान रखना, इधर वाला है दायां। अब बताइए, इसमें तो दो ही लोब होंगी, एक तो अपर लोब और एक लोअर। इसमें 3 होंगी, अपर, मीडियम और लोअर। याद रख लेना, दाएं में 3, बाएं में 2। किसका पूछा है? बाएं का। कितने होंगे? 2। ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? सी। कौन सा टिक करेंगे? सी। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग कहलाता है। रुधिर का तरल भाग कहलाता है, क्या कहलाएगा? सीरम, लिम्फ, प्लाज्मा, कोई नहीं, टिक कर दूं? प्लाज्मा। नेक्स्ट, इस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन ए व बी पाए जाते हैं। इस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं। बताइए कौन सा होगा? इसमें दोनों एंटीजन, ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, जबकि ओ ग्रुप में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसीलिए एंटीजन नहीं है इसमें। तो ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ओ क्या होता है? सार्वत्रिक दाता। और ए बी क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही। क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, एक परिसंचरण में रुधिर, एक परिसंचरण में रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरता है? ये मानो कि कसी रुकी की बात हो रही है यहाँ पर। 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। कितनी बार? 2 बार, अभी बताया आपको। नेक्स्ट, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। किसका? यूरिया का। ठीक है, क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से घूम कर आए हुए हैं ये। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आ गया ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कौन सा होगा? विटामिन के। ध्यान रखना, विटामिन के। नेक्स्ट, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना, उपरोक्त में सभी? बताइए पाया जाएगा? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सबको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से उत्सर्जी अंग है? त्वरक, त्वचा, यकृत, सारे के सारे उत्सर्जी हैं, उपरोक्त सभी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अंडाशय, उपरोक्त सभी। बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। कौन सा हो जाएगा? यकृत, लीवर। ठीक है, ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कितना समझ में आया कमेंट करके बताना। जैसे रोजाना बताते हैं वैसे ही फीडबैक अवश्य देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।